के बाद एक बार फिर बताएं आपको, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नैब के सामने पेश हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफ भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा हैं, उन्होंने भी कारकुनान को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है कि नैब ने 40 मिनट तक बिलावल भुट्टो को दफ्तर के बाहर रोके रखा। शेख रशीद की धमकियों और नैब के अमल से साजिश की बू आ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नैब के सामने पेश हो गए। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार मैडम नसीम ज़ाहरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। क्या कहेंगे आज की सूरत हाल पर? और सबसे पहले तो ये बताइए कि तर्जुमान बिलावल हाउस की जानिब से ये बयान आया है 40 मिनट तक दफ्तर के बाहर रोके रखा है, बू आ रही है, साजिश की इसमें? मेरा ख्याल है कि जो बाहर रोका गया, आपने देखा है कि कितने लोग भी मौजूद थे, कितने सपोर्टर्स थे पीपल्स पार्टी के। तो शायद अब जो मैंने देखा है, जो अभी तक रिपोर्ट्स में देखी हूँ, उसमें तो मेरा ख्याल जो रोके जाने की वजह ये लगती है कि क्योंकि लोग बहुत जमा हो गए थे और पुलिस तो बिल्कुल कोशिश उसने की लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि इतने पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स जमा थे कि वो खोल करके मेरा ख्याल है अंदर। पहले तो आपने देखा होगा खुद टेलीविजन पे कि कोशिश की थी, और जो लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी की, मुस्तफा खोखर थे और ये नैयर बुखारी साहब थे, ये कोशिश कर रहे थे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको हटाएं, वो तो हटे नहीं। इस वजह से ये जो बिलावल भुट्टो है और जरदारी साहब, ये दोनों इनको बाहर गाड़ी इनके अंदर नहीं जा पाई। तो मेरा ख्याल है कि आपने भी देखा होगा टीवी पे कि जो रोके जाने की बजाय मुझे तो यही क्योंकि वो वर्कर्स को पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स जो बड़े भरपूर तरीके से आए थे अपनी क़यादत को सपोर्ट करने, वो उनकी वजह से वो नहीं अंदर जा पाए। ये तो मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम उसके अलावा क्या वजह। सही मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त अभी वाज़ह होगी जैसे ही वो बाहर आएंगे दोनों हुई। ये बताएगा जो पहले अंदर जाने से पहले जो मनाजिर हमने देखे, अभी नाज़रीन को भी दिखाया है कि तशद्दुद किया गया, मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई मुश्तिल नहीं थे, कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही थी, वहाँ पर से पुरअमन एहतजाज किया जाता, वेलकम करने के लिए मौजूद थे। क्या बुकराहट का शिकार हो चुकी है हुकूमत जो ये अहकाम दिए गए कि तशद्दुद किया जाए? देखिए ना, ये मुझे नहीं मालूम कि तशद्दुद किया या नहीं। ये मुझे मालूम है कि जो बार बार पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा था, वो ये कह रहे थे जी हमें लाठी चार्ज करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जाहिर है उनको हुक्म था कि रोकें पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को। लेकिन पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स आपको मालूम है जाले हैं, वो बड़े जोश से निकलते हैं। जब अपनी लीडरशिप के लिए निकलते हैं तो वो बाहर निकले और उन्होंने कोशिश की है कि नैब के एक पॉइंट था जहां से रोक रही थी पुलिस, लेकिन वो तो चाह रहे थे कि अपनी लीडरशिप के करीब जाएं और साथ रहें और अंदर दाखिल हो नैब के जो अहाता है उसमें। तो उसमें पकड़ धकड़ में, धक्का पेल में ये सब हुआ है। तो ये तशद्दुद, मैं फिर ये कहती हूँ जो मैंने देखा है, मैं वहाँ मौजूद तो नहीं थी, मैं मुख्तलिफ चैनल देख रही हूँ, मुझे तशद्दुद मैंने नहीं देखा, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की है। और वापस पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो जाहिर कोशिश उनकी थी कि अंदर जाएं, और कहीं ये कहा था जी पथराव हो रहा है, ये हो रहा है। ये डिटेल्स जो हैं ये मैं तो टीवी पर देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ है। लेकिन ये जरूर मुझे मालूम है कि अब जो पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा है कि जितनी दफा PMLN गई है कभी इस तरह से नहीं हमने देखा कि उनका इतना जोश हो और इतने नंबर्स में जमा हो जाएं और पुलिस से झगड़ा करें। पीपल्स पार्टी का एक अपनी सियासत है, पुरानी सियासत है, रेजिस्टेंस की है। और आपने देखा कि उन्होंने ये कर दिखाया कि जी हमने जाना है अपने लीडरशिप के साथ और हम धक्का देंगे और जो भी होगा जिस तरीके से होगा हम नंबर्स में आएंगे और हम अंदर जाएंगे। मेरे लिए ये हैरान कुन है कि इतने लोग आ गए। सही बात है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि इतने लोग निकल आएंगे, आए हैं। तो अब हुकूमत के लिए जाहिर है ये बड़ा सवाल होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से संभालें, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि जब आप बुलाएंगे इनको पीपल्स पार्टी के लीडर्स को तो फिर इसी तरह से इनके लोग निकलेंगे। हिकमत अमली अब हुकूमत को उस हवाले से बनानी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं
वो PMLN किस तरह सपोर्टर्स तो नहीं, ये तो इनमें तो बड़ा जोश होता है, अपनी जो भी पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ खड़े होते हैं। और अभी बिलावल भुट्टो भी आए, तो ये जाहिर है कि एक पूरी हिकमत अमली है, एक पार्टी का अपना जोश भी है, हिकमत अमली भी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब उसको देखना होगा कि क्या करती है, लेकिन ये तो बहरहाल ये सियासी पहलू है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, जो लीगल पहलू है या जो नैब का पहलू है, वो तो बाहर निकलेंगे जब दोनों पीपल्स पार्टी के लीडर, चेयरमैन और को चेयरमैन, फिर हमें पता चलेगा कि अंदर क्या हो। क्योंकि असल में अभी ये कलम बंद जो अपने अपने जवाब कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है इसकी ये अपना मतलब जो लीगल एस्पेक्ट है वो तो ये है। सियासी आपने देख लिया है, सियासी तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए खुद ये हैरानकुन बात है कि इतने लोग पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद पिंडी में जमा हो गए और उन्होंने बहुत पुरजोश भरपूर तरीके से अपनी क़यादत के साथ खड़े होकर उन्होंने दिखाया कि जी हम तो जो जरूरत होगी करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि एक तरफ सियासत है, सियासी सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी बहुत सवाल उठा रही है, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा है। और आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने बिलावल भुट्टो ने तनकीद सख्त की थी, लेकिन कहा था कि हम पहुंचेंगे, और अब वो पहुंचे हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट्स होंगी अगले दिनों में, दिलचस्प आइंदा चंद दिनों में अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। नसीम ज़हरा साहिबा, पुलिस की जानिब से नारवा सलूक देखने में आया, गिरफ्तारियां की गई, खवातीन अहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नसीम ज़हरा साहिबा से भी जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर तज्जियाकार खुशनूद अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशनूद अली खान साहब, इस पर क्या कहेंगे? आज बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नैब हेडक्वार्टर्स में पेश हो गए हैं। कारकुनान की जानिब से, जियालों की जानिब से भरपूर अंदाज में इजहारी यकजहती किया गया, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके यहाँ आने से पहले हुकूमत के जिम्मेदार हलकों की तरफ से कहा गया कि ये तो टांगे की सवारियां होंगी। आज फिर हुकूमत के लिए और इंतजामिया के लिए मुश्किल बन गई लोगों को संभालना, और ये टांगे की सवारियां नहीं थी। मैं खुद वहाँ मौके पर मौजूद था। अब तो हुआ ये कि पुलिस ने इस हद तक पुलिस बढ़ गई कि फिर पुलिस को खुद भी जख्मी होना पड़ा, और बहुत सारे कारकुन जो हैं वह ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई, और कारकुनों ने ऐसी जान निछावर की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से जिस तरह से तुम कहते हो इस तरह से ये नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो हम यहीं रहेंगे। अभी भी उन्होंने धरना दिया हुआ है वहाँ सामने, और ये तो साबित हो गया कि टांगे की सवारियां नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब बात है जो शायद अब तक किसी ने, मैं सुन नहीं रहा था, कही हो या नहीं कही हो, कि ये कहते थे कि इस हुकूमत में के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चल सकती। तो अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए ये इब्तदा है तो तहरीक तो शुरू हो गई और रजिस्टर्स भी शुरू हो गई, और पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि वो टांगे की सवारियां नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और आप देखें वो डरे रही, मतलब बेटी भी साथ गई, आसवा भी, और उनका भी ठीक करना है, एहतसाब करो। पॉलिटिकल पार्टियों में ये काम होता रहता है, लेकिन पुलिस का रवैया बहरहाल कोई उसे काबिल तारीफ तो नहीं कहा जा सकता कि आप, उन्होंने कोशिश की कि वो रास्ता रोकेंगे, और इन्होंने, ये पॉलिटिकल कारकुन थे, इन्होंने साबित किया कि वो रास्ता खोलेंगे। लिहाजा जो समा पैदा हुआ। और दूसरा, पिछली हुकूमत बार बार कहती थी कि हमारे पास एक पॉलिटिकल कारकुन भी जो है गिरफ्तार नहीं है। इस हुकूमत ने बुनियाद रख दी है आज कि इनके पास कारकुन नहीं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार हैं। वो खास चंद घंटे के लिए गिरफ्तार हों, जब तक ये छोड़ते नहीं है, कहा जा सकता है कि इन्होंने सैकड़ों पॉलिटिकल कारकुन जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। कल तो आप धरना दे रहे थे, कल तो आप कंटेनर पे खुद चढ़े हुए थे और आप कहते थे कि हमारे कारकुनों के रास्ते रोके जा रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? जाएंगे कारकुन तो अपने लीडर के साथ, और उसके लिए सारा काम करेंगे जो पॉलिटिकल कारकुन। इन्होंने खुद ही गलत साबित कर दिए अपनी थ्योरियां, और इन्होंने साबित कर दी कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है
अगर इसको किसी ने रजिस्टर दी तो ये ज्यादा लंबी देर नहीं खड़े हो सकेंगे। सही। खुशनूर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम सूरत हाल जो है वो हुकूमत की बौखलाहट का जो है दिखा रही है परवाना, तो ये बताइएगा कि अभी अहम जो है मीटिंग अंदर जारी है और मुज़ाकरात तो खैर तो नहीं, जो है सवालनामा जो है वो दिया जाएगा और साथ साथ पूछगछ होगी, कुछ मज़ीद भी जो है अभी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन आपके पास क्या खबर है, क्या हो रहा है अंदर? देखिए, ये एक रूटीन का काम है। पहली पेशी पे उन्हें पहले इन्हें भेजते रहे होंगे सवालनामे, लेकिन वो